धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के हमारे समाज में सबसे ज्यादा कुप्रचार किया जाता है। और वो तब होता है जब हम सच्चे संतों को छोड़ करके गड़बड़िया संतों के पास जाकर के बैठते हैं और वो हम सबको भगवत गीता के नाम पे एक झूठा सार पढ़ा देते हैं। और जब ये नौजवान इस झूठे सार को पढ़ लेते हैं तो कभी भी सच्चे गीता को पढ़ना नहीं चाहते। वो सार आप सबने सुना होगा, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। यही सार आप लोगों ने पढ़ा। कितने लोगों ने ये भगवत गीता का सार पढ़ा? हाथ उठा करके एक बार बता तो दो। और जब ये सब लोग इस झूठे सार को पढ़ते हैं तो कभी भी अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने बेटों को भगवत गीता नहीं देते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवत गीता यदि मेरा बेटा पढ़ लेगा, भगवत गीता यदि मेरा पोता पढ़ लेगा, भगवत गीता यदि मेरा पुत्र पढ़ लेगा तो ये तो साधु बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ये तो विरक्त हो जाएगा, ये तो बाबा बन जाएगा। लेकिन हम कभी भी भगवत गीता उठा करके नहीं देखते, उसको पहले अध्याय को कभी खोल करके पढ़ना नहीं चाहते। अरे जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर के कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे तो अर्जुन ने कहा कि हे योगेश्वर, मेरे हाथ से ये धनुष और बाण छूट रहा है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ना चाहता। तो क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, तू ठीक कहता है, तू क्यों व्यर्थ की चिंता करता है, तू तो खाली हाथ आया था, तू तो खाली हाथ जाएगा, जो तू सोचता है वो अच्छा सोचता है, जो होगा वो अच्छा होगा, तू मर जा, तू मार खा ले और इस युद्ध भूमि को छोड़ करके चला जा। क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा था? हाँ या ना? नहीं कहा था। लेकिन हमको यही पढ़ाया जाता है विधर्मियों के द्वारा, ताकि हमारा नौजवान कोई भगवत गीता उठा करके ना पढ़ ले, क्योंकि भगवत गीता पढ़ लेगा तो फिर वो साधु बन जाएगा। अरे भगवत गीता का उपदेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन को दिया जिसको युद्ध के मैदान में लड़ करके आगे इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करना था, जिसको राजा बनना था, सन्यासी बनने वाले को नहीं दिया। इसीलिए ये भ्रम अपने मन से निकालो। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर यदि कोई हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा साइकेट्रिस्ट कोई हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा यदि साइकोलॉजिकल काउंसलर कोई हुआ तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुए। हमको किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बढ़िया काउंसलिंग, सबसे बेहतर काउंसलिंग यदि कोई कर सकता है तो भगवत गीता कर सकती है। आज आप किसी भी मुसलमान के घर में जाओ, उसके घर में आपको कुरान शरीफ मिलेगी। आप किसी भी ईसाई के घर में जाओ, उसके घर में आपको बाइबल मिलेगी। लेकिन आप किसी भी सनातन धर्मी के घर में जाओ, उसके घर में आपको भगवत गीता नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। और यदि मिलेगी भी तो लाल कपड़े में बांध करके केवल मंदिरों में सजा करके रखा है और सुबह शाम बस उसकी धूप बत्ती करते हैं, गीता महारानी नमो नमः, बस इतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमको गीता को पढ़ना होगा, हमको अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा। और केवल इसलिए नहीं कि हमको कोई पुरोहित बन जाएंगे, पंडित बन जाएंगे, पुजारी बन जाएंगे, बामन बन जाएंगे, नहीं। हम किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी पैशन में हो, हम सब यदि गीता को पढ़ेंगे तो हम सबके लिए उस भगवत गीता में कुछ ना कुछ ऐसी अमूल्य बात लिखी हुई है जिसको जान करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं।